महाभारत काल में कई ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने युद्ध में अपने पराक्रम से विरोधी सेना में जबरदस्त कोहराम मचाया। इनमें से एक योद्धा ऐसा भी है जो आज तक जीवित है। कहते हैं कि उसे अमर रहने का श्राप मिला था। उस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। कुछ लोगों का मानना है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास असीरगढ़ का किला है, वहीं पर अश्वत्थामा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी अश्वत्थामा को देख लेता है उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। मध्य प्रदेश के ही जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने के दावे किए गए हैं। महाभारत युद्ध के दौरान एक ऐसा समय भी आया जब अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैलाई गई थी। दरअसल द्रोणाचार्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों से अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैलाने के लिए कहा, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ का सहारा नहीं लेते थे। इसीलिए श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध कर दिया। द्रोणाचार्य को जब इसकी खबर मिली तो उन्हें लगा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया है। इससे दुखी होकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और तभी धृष्टद्युम्न ने मौके का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। द्रोणाचार्य की मौत के बाद पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। जब अश्वत्थामा को इस कपट नीति का पता चला तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने युद्ध में कपट नीति अपनाने का फैसला किया और रात के अंधेरे में मौके का फायदा उठाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का सोते समय उनका वध कर दिया। जब अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगा तो अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता था लेकिन लौटाना नहीं जानता था। बदले में अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन अगर दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाते तो इस सृष्टि का विनाश हो जाता। इसलिए अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा यह विद्या नहीं जानता था। इसीलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। अबोध बालक और स्त्री की हत्या को अधर्म बताते हुए श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर अश्वत्थामा के माथे पर लगी हुई मणि निकाल ली और कलयुग के अंत तक उसे पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया। मणि निकल जाने के कारण अश्वत्थामा की सारी शक्तियां चली गई और कहते हैं कि तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा के माथे से खून बह रहा है। और महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा के शरीर पर जो घाव हुए थे उनमें से पीप की बदबू भी आती है।